कि नाथ संप्रदाय क्या होता है आपको पता है? हम पूछ रहे योगी जी कहाँ से? अब यही दलाली मुझे ना कहिए। आप काला बिल बिला रहे हैं। आप चोर को चोर नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? राजाइसन। अरे सुन तो लो पहले बात। एक फिर तरीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता, जेल गया था। अभी दूसरा जो गृह राज्य मंत्री मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बना है वो भी एक अपराधी है, मानव अंग तस्करी करता था, वो गाना जेवर के दुकानों में डकैती डालता था। तो आप कहिएगा कि उसको कह दीजिए। अब जानवर का डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बना था, आप उसको जानवर का डॉक्टर नहीं कहिएगा, आदमी का डॉक्टर कहिएगा। आप चाहते मोदी जी देश बेचें, पार्टी फंड में चंदा लें और आप लोगों को विज्ञापन दें, हम देश बेचने दें? ये कतई मंजूर नहीं है। ये देश ठाकुर रोशन सिंह का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का है, ये अशफाकुल्ला खां का है, ये देश अब्दुल गफ्फार का है। सबने मिलकर देश की आज़ादी में, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सब लोगों ने मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यहाँ सभी जाति सभी धर्म का अधिकार, सेम अधिकार है। ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये ताकत दी है कि समतामूलक समाज की बात की है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की है। फिर आप एक जाति विशेष की क्यों बात कह रहे हैं? अरे आपसे बात होता है हिंदुस्तान का तो आप बात करने लगते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। आपसे बात होता है कानपुर, अरे सुनिए ना, अरे लिमिट होता है। आप ही लिमिट जानते हैं, आप ही तय कीजिएगा। तो ये तो देश बचाने का पसीना है, मेहनत का पसीना है। आप अपना पसीना आपका इसलिए सूखा हुआ है कि हराम का खाते हैं, पसीना नहीं निकलता है। हम लोग पसीने की खाते। पहले ही मैंने कहा कि जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप खा रहे हैं, आप गा रहे हैं, गाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव से हम बात करेंगे और आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिरकार देश के प्रधानमंत्री को एक वक्त था देश के अंदर जब चारों तरफ यही नारे लगा करते थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो 66% से गिरकर 24% पर जो है पहुंच गई है। इसकी क्या वजह है, आपसे हम जानना चाहेंगे। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरे देश में चर्चित में थे, लेकिन अभी उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है? आपने क्या कहा, कितना प्रतिशत लोकप्रियता है अभी? 24% अभी है। ये आपके आंकड़े हैं, इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक ना। इंडिया टुडे, आज तक ग्रुप, ये सब जी न्यूज़, ये सब का लोकप्रियता दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 0/0 है। अच्छा, आप जाके देखिए, जहाँ एक और आपने बोला हर हर मोदी, घर घर मोदी, पूरा बनारस की जनता त्रस्त है और मोदी जी मस्त है। घर घर माँ गंगा ढूंढने आ रही है कि मोदी जी कहाँ है, मेरा लाल ढूंढ रही है। प्रधानमंत्री जी जाते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री का जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जहाँ से प्रधानमंत्री सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, आज माँ गंगा घर घर ढूंढ रही है। बनारस का स्थिति देख लीजिए, आज भी बिस्मिल्लाह खां रोड का देख लीजिए, कहीं भी बनारस के गलियों कुचों में जाएंगे, 80 घाट जाइए, सब जगह ऐसा कुव्यवस्था फैल गया है कि लोग मतलब हतप्रभ है। लोग ये सोच रहा है कि हमने वोट किसको दिया, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ। जो आदमी के पास में एक जादू की छड़ी हुआ करता था, जो भारत की हर समस्या का समाधान था, आज वही आदमी भारत की सबसे बड़ा समस्या कैसे बन गया, ये सवाल पूछा जाता है। आप उस पर चर्चा नहीं करते, आप उस पर चर्चा कीजिए ना। नहीं, चर्चा तो हम कर ही रहे हैं ना, लेकिन हम जानने की कोशिश करें कि क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता गिरती जा रही है। महंगाई का मुद्दा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। अब जनता कहती है बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं मोदी सरकार। लेकिन सरकार, बीजेपी सरकार तो कह रही है ना कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, 350 सीट हम जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं ये बात तो बंगाल में भी बोल रही थी, ये बात तो दिल्ली में भी बोल रही थी, ये बात छत्तीसगढ़ में भी बोली थी, ये बात आप पंजाब में भी बोली थी, ये बात राजस्थान में भी बोली थी। क्या हुआ? लोगों ने, सुनिए ना, लोगों ने 2014, 17, 19 के चुनाव के बाद जो लोग मोदी जी को वोट दिया, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। आप समझिए, सब लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों ने देखा है वोट देने के बाद, टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अच्छा। आज पूरे देश की पतलून उतर गई। लोग हतप्रभ है। महंगाई के मुद्दे पर 400 का सिलेंडर 900 के पार कर गया। जो खाद्य तेल 60 से 70 मिल रही है ना, सब्सिडी तो मिल रही है, आप ही दिला रहे, सरकार दे रही है। अरे बेशर्मो, सब्सिडी में कटौती हुआ, 250 से आप देखिए कितना कम कर दिया गया। आप देखिए जिस जनधन खातों में खाता खुलाया गया और अपनी छाती पीटी गई, पीठ थपथपाया मोदी सरकार ने, उस अकाउंट में क्या है? अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए पैसे काटे जा रहे हैं। 4 बार से अधिक ट्रांजैक्शन होगा उसके नाम पर काटे जा रहे हैं। 2014 से पहले
फ़ोन सुनने का पैसा नहीं लगता था, उसको कंपलसरी कर दिया 49 का रिचार्ज कराना है, इनकमिंग कॉल के पैसे लगने लगे। अगर देश हित में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश हित में अगर महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ाई जा रही है, तो आपको इससे क्या दिक्कत है? अगर देश मजबूत हो रहा है तो आप इससे आपको क्या दिक्कत है? अगर आप मोदी का विरोध नहीं करेंगे तो आपका दिन नहीं कटेगा, बता दीजिए। आप मोदी का गुणगान करेंगे, अगर नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ, आप अगर सही खबर दिखाइएगा तो आपका दिन नहीं कटेगा। सही खबर दिखा रहे हैं। लोग तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। आप पूछिए ना सवाल कि 2014 से पहले ट्रेनों के टिकट में 1 रुपया टिकट का दाम कम किए थे लालू यादव ने। अब क्या है, फ्लेक्सिबल रेट हो गया। जो ट्रेन का टिकट 200 रुपये का था 800 रुपये का हो गया। जो प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपये का था वो 50 रुपये का हो गया। जो लोकल ट्रेनों में 225% की वृद्धि हुई, तो इससे देश मजबूत होगा कि इससे देश कमज़ोर होगा? आप बताइए ना। भारतीय रेल भारत की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन कहा जाता है। अब वहाँ ट्रेनों के फ्लेक्सिबल रेट हो गए, ट्रेनों के किराया बढ़ा दिए गए, स्टेशन बेच दी गई, प्लेटफॉर्म बेच दिया गया, तो इससे देश कैसे मजबूत होगा? ट्रेन जो चलाई जा रही है उस पर बात नहीं करेंगे हैं? बुलेट ट्रेन पर बात नहीं करेंगे। ट्रेन जो चल रहा था वो चलाने की तो औकात सरकार की है नहीं। साधारण ट्रेनों की बुलेट ट्रेन की बात करते करते ट्रेनों को बुलेट ट्रेन बना दिया, ट्रेन बेचना पड़ गया। कहाँ बुलेट ट्रेन चल रहा है बताइए ना। काम होगा, स्टार्ट होगा यार, कुछ भी आप लोग आप लोगों का बस नहीं चलता है। नहीं तो चंद्रमा पर प्लॉट दे दीजिएगा, मंगल पर दे दीजिएगा, सूरज पर दे दीजिएगा, जो हमारा है हमको वो तो छोड़ दीजिए साहब, उसको तो हिफाजत से रखने दीजिए। आप उसको नहीं, आप हमारे घर में डकैती डाल रहे, सेंधमारी कर रहे, तरह तरह से कैसे 135 करोड़ आवाम को कैसे लूटा जाए, एन के एन प्रकार, महंगाई बढ़ाकर, ट्रेनों के किराया बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर, खाद्य तेलों के दाम बढ़ाकर, तमाम तरह की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो मोदी सरकार पॉकेटमारी कर रही है। सिर्फ ये पॉकेटमार प्रधानमंत्री। लोकप्रियता की बात करी, हमने लोकप्रियता की बात करी। अगर पंकज श्रीवास्तव अगर अपनी तरफ से नंबर देना चाहे तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभी तक अपना काम किया देश में, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, आप कितना नंबर उनको देना चाहिए? 0 का है? आप बता दीजिए काहे के लिए उसको नंबर दें, सो बताइए। इसलिए नंबर दें कि 135 करोड़ आबादी को कोरोना के आग में झोंक दिया, इसलिए दें कि लोगों को कफन नसीब नहीं हुआ, लोगों को शमशान घाट में, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिले, इसलिए नंबर दें। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए नंबर दें। लोगों को पैदल चलने को मजबूर कर दिया, इसलिए नंबर दें। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए पहली लहर कब आई? जब कोरोना फैल रहा था वुहान शहर में, अगस्त और सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना था। चाइना की सरकार उस पर ज्ञान लिया, मैक्सिट अस्पताल बनाए, सैनिटाइज कराया, घर घर राशन पहुंचाया, लॉकडाउन लगाया और वहां कोरोना से निजात पाने के उपाय किया गया। हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? 31 दिसंबर को WHO ने कहा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली में चुनाव कराए। खुद प्रधानमंत्री और देश का तरीपार गृह मंत्री। देखिए, आप थोड़ा अपने जुबान पे लगाम तो लगा लीजिए। आप प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल दे रहे हैं, गृह मंत्री को तरीपार कर रहे हैं, थोड़ा लगाम लगा लीजिए ना सर। आप काला बिल बिला रहे हैं, आप थोड़ा सा लगाम। गृह मंत्री है। सुनिए, नहीं, आप अपने जुबान पे लगाम लगाए। आप ऐसे थोड़ी कुछ भी कह देंगे, आप ऐसा थोड़ी कुछ भी। चोर को चोर नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? राजा अरे सुन तो लो पहले बात। एक फिर तरीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता, जेल गया था। अभी दूसरा जो गृह राज्य मंत्री मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बना है, वो भी एक अपराधी है, मानव अंग तस्करी करता था, वो गाना जेवर के दुकानों में डकैती डालता था। तो आप कहिएगा कि उसको कह दीजिए। अब जानवर का डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बना था, आप उसको जानवर का डॉक्टर नहीं कहिएगा, आदमी का डॉक्टर कहिएगा। हाँ बताइए ना, आप बताइए, इस बात को समझिए। जिसकी जो क्वालिटी है, भेष बदल लेने से पाप नहीं धुल जाते। अरे सुन, विरोध कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो पद पे बैठे हुए लोग हैं उनको आप कुछ भी आप बोल दे रहे हैं। किसी को आप चोर बता रहे हैं, किसी को कहते कुछ भी, मतलब तो चोर को चोर नहीं कहें तो क्या कहें बताओ आप ही। अगर इन लोगों को आप जैसे कहते हैं, योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक गुंडा मवाली जिस पर 70 से अधिक संज्ञान धारों में मामला दर्ज है, अगर उसको आप योगी कहिएगा तो लादेन को क्या कहिएगा? शंकराचार्य। दाऊद को क्या कहिएगा? शंकराचार्य। आप ऐसा बात आप अपना जो, लेकिन उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि सन्यासी है, हिंदू हितैषी है, हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म को जानते हैं? हिंदू धर्म और नाथ संप्रदाय में अंतर है, आप समझिए। अमित शाह को आप कहते हैं कि ये हिंदू हृदय सम्राट है, वो जैन धर्म से है। हम अमित शाह के बारे में बात ही नहीं करते। योगी नाथ संप्रदाय क्या होता है आपको पता है? अरे पहले हम पूछ रहे हैं योगी जी कहाँ से? अब यही दलाली मुझे ना कहिए। आप नाथ संप्रदाय का है, हिंदू धर्म का नहीं है। नाथ संप्रदाय
देखिए ये गोरखनाथ थे। गोरखनाथ जी हिंदू संप्रदाय का विरोध करते थे। आप पढ़ लीजिएगा, आपके हाथ में मोबाइल होगा, गूगल में सर्च कीजिए, देखने को मिलेगा। इसका हिंदू धर्म से कहीं लेना देना नहीं है। ये हिंदू धर्म का आवरण ओढ़कर हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम करते हुए हिंदू धर्म का आप समझिए चोला ओढ़कर जिस तरीके से मारीची ने हिरण का भेष पकड़ कर आया, जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका, इसी तरीके से भाजपा आरएसएस के लोग हिंदू धर्म का ठेकेदार बनते हैं। हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू साथ है ना, हिंदू साथ है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अरे मैं कौन हूँ? मैं कुछ लोग हैं कहते हैं खतना नहीं हुआ है। मैं आप बताओ ना, फिर बात पहले सुनो तो सही। कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो कि भाजपा के विरोध में है, बाकी हिंदू तो भाजपा के साथ है। तो लोग, कुछ लोग कौन है? जैसे कि आप हैं। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। सुन लो पहले, पूरी बात सुनो। पहले बात, आप किस धर्म से हो? आप किस धर्म से हो? आप बताओ अपना धर्म। अरे अपना धर्म बताओ, शर्म आ रही है? आप किस धर्म से हो? आप कौन होते पूछने वाले? आप कौन होते पूछने वाले? हमसे पूछने वाले? आपको हम तो आपका धर्म नहीं पूछा। हमने तो आपका धर्म नहीं पूछा। हिंदू धर्म के नाम अरे पर कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म को ये कर रहे हैं। नहीं, आप कौन होते? भाजपा वाले कह रहे कुछ लोग हैं जो कि सुनिए, कह रहे नकली हिंदू है, नकली हिंदू है। हम कह रहे भाजपा आरएसएस वालों के बाप की बपौती है। आप समझिए, कोई भी धर्म, हिंदू का नाम है त्याग, मुसलमान का नाम है ईमान, जैन का नाम है हिंसा, बौद्ध का नाम है शांति और ईसाई का नाम है, आप समझिए, ये हमारा भारत महान है जहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। इंसानियत ही सब चीज़ है, कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या होता है? धर्म एक सभ्यता है और धर्म सिखाता है। चाहे इस्लाम धर्म में क्या लिखा हुआ है? किसी को मारो, गाली दो। किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ। हिंदू धर्म में लिखा है, बौद्ध धर्म में लिखा है, जैन धर्म में लिखा है। तो फिर आप धर्म की बात क्यों करते हैं? आप बात कीजिए 135 करोड़ भारतीयों की, कि 135 करोड़ भारतीय पढ़ेंगे कैसे? जो हमारे बच्चे हैं, परिवार के लोग, शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? एक समान शिक्षा नीति पर बात कीजिए, एक समान स्वास्थ्य नीति पर बात कीजिए। धर्म पूछ के ब्लड चढ़ाया जाता है अस्पतालों में, ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है। आप बताइए ना, आप धर्म के नाम पर जो इतना भाजपा का आईटी सेल की तरफ प्रोपेगेंडा चला रहे, क्यों चला रहे? आप पूछिए कि प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में पहली लहर आपने ट्रंप की गुलामी से फैलाई, दूसरी लहर चुनाव प्रचार से फैलाई, तीसरी लहर, अरे सुन ले रहे, वो भी कहते हैं कि मोदी जी इस्तीफा दे दे। मतलब आप चाहते हैं कि मोदी जी इस्तीफा दे दे? काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी। आप चाहते हैं मोदी जी देश बेचें, पार्टी फंड में चंदा लें और आप लोगों को विज्ञापन दें, हम देश बेचने दें? ये कतई मंजूर नहीं है। ये देश ठाकुर रोशन सिंह का है, ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का है, ये अशफाकुल्ला खां का है, ये देश अब्दुल गफ्फार का है। सबने मिलकर देश की आज़ादी में, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सब लोगों ने मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म का अधिकार, सेम अधिकार है। ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये ताकत दी है कि समतामूलक समाज की बात की है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की है। फिर आप एक जाति विशेष की क्यों बात कह रहे हैं? अरे आपसे बात होता है हिंदुस्तान का तो आप बात करने लगते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। आपसे बात होता है कानपुर, अरे सुनिए ना, अरे लिमिट होता है, लिमिट होता है। आप ही लिमिट जानते हैं, आप ही तय कीजिएगा। अरे सुनिए, मैं क्या कहा? अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान तालिबान की बात करते हैं, अगर सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हम पब्लिक में ही है, पब्लिक में है ना, तब बात होनी चाहिए कानपुर की, करनाल की, तो आप काबुल और कंधार की बात कीजिएगा। बात होनी चाहिए इंदौर की, तो आप बात कीजिएगा इस्लामाबाद की। आप इस्लामाबाद के पत्रकार हैं, आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं, आप हिंदुस्तान के पत्रकार हैं। हिंदुस्तान में सड़कें नहीं हैं। आप जाके देखिए, जिस उत्तर प्रदेश का विज्ञापन दिल्ली में लगाया गया है, क्यों लगाया गया है? क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सड़क ओमपुरी की गाल से बदतर स्थिति है। आधुनिक जर्मन तकनीक से बना हुआ है, कुछ भी खाइएगा सब पच जाएगा, झूला का आनंद लीजिए। उस पर नहीं बात कीजिएगा। जितना पैसा का विज्ञापन लगाया गया है, अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों में अगर खर्च किया गया होता तो वहाँ संगमरमर बिक जाता, टाइल्स बिक जाता। आप उसकी बात नहीं कर रहे, बात कीजिए ना। प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, लेकिन आप लोग इतना विरोध करते हैं, इतना विरोध करते हैं कि काम नहीं कर पाते हैं। कौन आपसे प्रधानमंत्री की मुलाकात है? ये आप लोगों को फिक्स करके एजेंडा दे दिया। पहले के राजा महाराजा भान रखता था, डुगडुगी बजाया, लोगों को जानकारी दिया। अब जो प्रधानमंत्री कुकर्म करता है, वो उस कुकर्म को आप लोग कुकर्मी लोग जो पत्रकार हैं इंडिया के, वो करते हैं। पत्रकार का स्तर इतना गिर गया, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। यहाँ के मीडिया का, मीडिया क्या दिखाती है? पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो हिंदुस्तान में क्या हिंदू को काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी मिल रहा है, रसगुल्ला रसमलाई मिल रहा है? लोगों ने देखा है। आप कहते हैं अफगानिस्तान से कुत्तों का रेस्क्यू किया गया है। देश ने देखा है कि जब अनप्लान्ड लॉकडाउन लगा 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई गई,
अच्छा। अब समझिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई गई, इधर 24 मार्च को अनप्लान्ड लॉकडाउन लगा दिया। 24 तारीख को किसी को सैलरी मिलता है, किसी को मजदूरी मिलता है। आपने सोचा, आपने कभी पूछा प्रधानमंत्री से सवाल कि प्रधानमंत्री जी वो जो मजदूर जो ट्रेन की पटरियों पर कट के मरे वो कितने लोग मरे, सड़कों पर जो मरे ट्रॉली पलटने से वो कितने थे? अरे फिर वही बात क्या बहुत बात कर लिया? अरे बेशर्मो, मैंने एक सवाल पहले मेरा सवाल पूछो। अरे सुन तो, प्यार क्या प्यार से पूछ रहे हो? आप मीठा जहर हो, आप लोग मीडिया वाले मीठे जहर फूड पॉइजन हो। एक आतंकवादी एक जगह हमला कर सकता है, आप लोग एक साथ पूरे देश को आग लगा दीजिएगा। आप तबलीगी जमात पर क्या कर रहे थे? 127 साल से मरकज हो रहा था। आपने कभी सवाल पूछा कि जिस मौलाना साहब की खबर दिखा रहे थे, कोरोना किसने फैलाया? दिल्ली में चुनाव कराना जरूरी था, ट्रंप की गुलामी मोदी जी ने फैलाया, पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव। कोरोना के खिलाफ जंग लड़े आप। ये जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना नहीं फैलेगा, तीसरी लहर नहीं आएगी? बताओ हमें। अरे बताओ ना, जन आशीर्वाद यात्रा में बगैर मास्क के जो भाजपा के नेता रोड शो कर रहे हैं, जब ये बिहार में रैली कर रहे थे, इससे कोरोना नहीं फैल रहा था। सारे दिन लाखों की भीड़ है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। रात में कहिए, दिन में वही वाली बात हो गई, दिन के हरे हरे, रात के घरे घरे, मुंह में राम बगल में छुरी। ये आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल। आपको फिर हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि आपका भी पसीना निकल रहा है आपका पसीना। ये तो देश बचाने का पसीना है, मेहनत का पसीना है। आप अपना पसीना आपका इसलिए सूखा हुआ है कि हराम का खाते हैं, पसीना नहीं निकलता है। हम लोग पसीने की खाते। पहले ही मैंने कहा, क्या कहा कि जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप खा रहे हैं, आप गा रहे हैं, गाइए। 350 सीट क्या बीजेपी जीत पाएगी उत्तर प्रदेश में? बंगाल में जीत ली। बंगाल में कितने का दावा किया था? 200 सीट का दावा जीत लिया, 2.5 अंक पार किया। आपको मैंने क्या कहा कि देश ने देखा है, हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, मुंडी साफ, यूपी में पूरा मुंडी साफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो मेरे साथ यहाँ पे पंकज श्रीवास्तव जुड़े होते हैं, इनसे कई मुद्दों पे हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।